हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से जो हमारा कोर्स चल रहा था एसएससी सीजीएल, और जो हमारा रेलवे के लिए हम लोगों ने मैथ का बैच स्टार्ट किया था उसकी आज हमारे पास क्लास नंबर जो होने वाली है वो क्लास नंबर है 9, जिसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे, जिसे हम आज जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए भाई आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको इन सभी क्लासेस के जो है पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आप जो है वहां से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको सारे पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहेगा। तो चलिए आज बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चन को। अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज जो है हमारे पास क्वेश्चन वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97, यानी ये आपको होमवर्क में भी दिया गया था पिछली क्लास में। 97 नंबर का जो क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों ने इसे किया होगा, तो इसे एक बार ध्यान से पढ़ो। जो हमारा 96 नंबर का क्वेश्चन था सेम उसी तरीके का हमारा जो है ये क्वेश्चन। तो 97 नंबर का क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ए बी सी की आय का अनुपात 3:4:8 है और उनके खर्च का अनुपात इतना है। सी की बचत उसकी आय का 3/4 है, इनके बचत का अनुपात बताइए। बोलो भाई, इसे बताना है आपको 97 नंबर। बोलो, ठीक है। क्या 97 हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था? ठीक है, 97 हमने पिछली क्लास में कर लिया था क्या? ठीक है, हम लोगों ने 97 नंबर का क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में कर लिया था, तो इसे आप लोग कर लेना। ठीक है भाई, ये गलती से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इस लोगों को हमने कर लिया था। ठीक है, ये जो है पहले हो चुका है। ठीक है, इसे आप लोग देख लेना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। 98 नंबर से हमें यहाँ पे देखना था। 98 नंबर क्वेश्चन को भाई सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जो है ज्यादा जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, आपको क्वेश्चन जो है बराबर दिखे। ठीक है, बोलो अभी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सही से। चलिए, 98 नंबर क्या कह रहा है? ए बी और सी की आय 7:9:12 के अनुपात में है और उनके खर्चों का अनुपात इतना है। यदि ये अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है तो एबीसी की बचत का अनुपात बताओ। देखो सिंपल है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही हमें ये क्वेश्चन करना है। देखो एबीसी हमें 3 दिए हुए हैं। कौन कौन है हमारे पास? हमारे पास ए है, हमारे पास बी है और हमारे पास सी है। ठीक है, पहले हमें अनुपात किसका दिया है? पहले हमें आय का अनुपात दिया हुआ है, यानी उनकी इनकम का अनुपात दिया है, जो कि है 7:9:12। क्या है? 7:9:12 है। यदि ए अपनी आय का, उसके बाद क्या दिया है? खर्च का अनुपात। उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है, यानी उनके एक्सपेंडिचर का अनुपात जो है वो हमारे पास क्या है? एक्सपेंडिचर का अनुपात है 8:9:15। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए, ये दिया हुआ है। फिर बोला यदि ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है, 1/4 हिस्सा क्या करता है? वो बचत करता है, यानी 1/4वां भाग हिस्सा जो है, 4वां हिस्सा बचत करता है। अब देखो जरा क्या करता है, वो बचत करता है। यानी देखो ए की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ए में हमारे पास इनकम भी होगी। देखो ए की इनकम कितनी है? अगर ए की इनकम 4 है, इनकम कितनी है? 4 है, तो उसकी सेविंग्स कितनी है? सेविंग्स उसकी 1 की है। तो एक्सपेंडिचर यानी उसका खर्च कितने का होगा? 3 का होगा। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर ए की इनकम 4 है और उन्होंने बोला है कि वह 1/4वां हिस्सा बचत करता है, यानी 1 बचत करता है तो 3 क्या करता है? वो खर्च करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? बोलो, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? देखो हमें यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया हुआ है। इनकम है ना, आय, ठीक है, इनकम का दिया हुआ है और उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है, तो हमें बचत बतानी है। तो देखो इनकम और एक्सपेंडिचर है, तो इनकम हमारा 4 होना चाहिए, एक्सपेंडिचर हमारा कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यानी हमें 4:3 के अनुपात में इन्हें क्या करना होगा? बनाना होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इनको बराबर करेंगे। ठीक है, इनको हटा देते हैं, इनकम और इधर लिख देते हैं इनको। ये इनकम है हमारा और ये एक्सपेंडिचर है, यानी खर्च का अनुपात है। अब हमें करना क्या है भाई? अब हमें यहाँ पे इसकी बचत करनी है। क्या करनी है? हमें इसकी जो है यहाँ पे बचत करनी है। बोलो भाई, हमें क्या करना है? इसका हमें जो है इसका बचत करना है। बात आप समझ गए? चलिए
ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो भाई, ठीक है। बोलो, आप लोगों ने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया क्या? बताओ जरा। ठीक है, लाइट ऑफ हो गई थी। क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया? बोलो भाई। ठीक है, बोलो। 98 नंबर क्वेश्चन है, सभी को बताना है। ठीक है, चलिए। अब देखिए हमें करना क्या होता है कि भाई हमें ए पे नजर रखनी है। हमें क्या करना है? हमें जो है, हमें ए पे नजर रखनी है कि हमें ए पे काम करना है। देखो हम करेंगे क्या कि भाई पहले तो इनको बराबर करेंगे। तो हम यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे 8 का, और यहाँ पे हम लोग 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो, अब ये क्या होगा? ये दोनों बराबर होंगे। क्यों हमने बराबर किया? क्योंकि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर 4 और 3 के अनुपात में चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इनकम हमें 4 के अनुपात में चाहिए, हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे। एक्सपेंडिचर हमें 3 के अनुपात में चाहिए, हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 8 चौक 32, यानी यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें 32 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें 21 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। बोलो, इतनी बात पता चली कि नहीं चली? है ना। अगर हम गौर से देखें तो हमें वहां पे 32 का मल्टीप्लाई कराना है, और हमें एक्सपेंडिचर पे 21 का मल्टीप्लाई कराना है। तो चलिए हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 7 दूनी 14, 4, 7 त्रिका 21 और 1 22। यहाँ पे कराओगे तो 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27 और 1 28। ठीक है, यहाँ पे कराओगे तो 12 दूनी 24 का 4, 12 तीन 36 और ये 38। ठीक है, बोलो। अब देखो यहाँ पे कराओगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कराओगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 आएगा। यहाँ पे कराओगे तो 15 एकम 15 यानी 5, 15 दूनी 30 और 1 31। ठीक है, बोलो। अब हम क्या करेंगे भाई, ऊपर हमारा इनकम है, ये हमारा इनकम था, ये हमारा एक्सपेंडिचर था। तो इनकम में जब हम एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो हमारे पास सेविंग्स बच जाएगी। तो इसमें से घटाओ, 14 में से 8 गया, आपके पास कितना बचा? 6 बचा। इधर हमारे पास बचा 21, 21 में से अगर आपके पास 6 गया तो आपके पास बचा कितना? 5, यानी 56 वाला ऑप्शन जिसमें पहले 56 आ रहा हो, यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दो हो सकते हैं। इसमें से 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, फिर इधर हमारे पास कितना बचा कि भाई 27 बचा। 18 में से यहाँ पे 27 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 9 बचेगा, यानी 56.99, और 56.99 सिर्फ इसमें, यानी अगला हमारा 69 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, बोलो। आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, आप इसे आराम से कर सकते हैं। देखो हमें करना क्या था, हमने कुछ नहीं किया। हमने ये जो ए का मैटर होता है, जिसके बारे में हमें क्वेश्चन में बोला होता है, बस हमें उसे पकड़ना होता है। ए को बोला था कि उसकी बचत 1/4 है, यानी बचत 1 करता है, उसकी इनकम 4 है, तो खर्च कितना हो गया? 3 का। बस हमें वही जो रेशियो दिया है हमें उसे बराबर करना था। इनकम और एक्सपेंडिचर का दिया था, तो इनकम हमें चाहिए थी 4 में और एक्सपेंडिचर हमें चाहिए था 3 में, यानी आय हमें 4 में चाहिए, खर्च हमें 3 में। हमने बना लिया, पहले रेशियो बराबर किया, फिर हमने उनको 4 और 3 में क्या कर दिया? बदल दिया, है ना। फिर आप क्या करते, आप सिर्फ ए को ही कर लेते तो आपको पता चल जाता कि 56 वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। फिर आगे चाहिए था, आप बी को कर लेते, आपको सी को सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन पे। 99 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग भाई ध्यान से पढ़ना जरा। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन, आ जाओ, ध्यान से पढ़ना इसे। चलिए 99 नंबर सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और यहां से हमारा एक नया टाइप स्टार्ट हुआ है, जो कि है हमारे पास टाइप नंबर 30। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुराब और कुछ जोड़े भूरे जुराब का ऑर्डर किया,
जुराब भाई क्या होते हैं, जुराब जो है पहले पुराने जमाने में हम लोग मोजे जो होते हैं उनको हम लोग जुराब ही बोलते हैं, यानी जिन्हें हम सॉक्स बोलते हैं वो हमारे क्या है, एक तरह से जुराब ही है। ठीक है, एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले जुराब और कुछ जोड़े भूरे जुराब का ऑर्डर किया। ठीक है, काले रंग के जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से दोगुनी है। बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से काले रंग की जुराब और भूरे रंग के जुराब की संख्या परस्पर बदल दी, जिसके कारण बिल का भुगतान 50% बढ़ जाता है। शुरुआत में काले और भूरे रंग के जुराब का अनुपात क्या था, यानी क्या था कि कुछ नहीं, बस हमें बिलिंग में दिक्कत हो गई है। क्या हो गया है कि बिल उसने उल्टा बना दिया है। ठीक है, तो हमें 50% बढ़ गया है, तो नया अनुपात क्या, देखो जरा। हमसे बोला है 4 जोड़े काले जुराब और कुछ जोड़े भूरे जुराब, यानी हमारे पास 2 तरीके के हैं, ब्लैक है और क्या है, ब्राउन है। ब्लैक हमारे पास कितने हैं, 4 जोड़े हैं। ब्राउन हमारे पास कितने, कुछ है, यानी हमने x मान लिया। ठीक है, और क्या बोला है, काले रंग की जुराब की कीमत भूरे रंग के जुराब की कीमत से दोगुनी है, यानी काले रंग जो है वो भूरे वाले से दोगुने कीमत के, अगर ये 1 के हैं तो ये दोगुने कीमत के हैं। बोलो बात समझ में आई क्या। ठीक है, अब हुआ क्या है कि इन्होंने ये बोला कि बिल बनाते समय दुकानदार ने गलती से क्या कर दिया है, परस्पर, है ना, काले रंग के जुराब और भूरे रंग के जुराब की संख्या परस्पर बदल दी है। यानी देखो ये तो ऐसे भाई, अगर पहले बिल बनाता तो हमारा ये बनता, लेकिन उसने किया क्या है, देखो जरा। हमारे पास ब्लैक जुराब थे और ब्राउन थे, उसने किया ही क्या है कि संख्या परस्पर बदल दी है, यानी ब्लैक की जगह ब्राउन कर दिया है, यानी कि x कर दिया है, और ब्राउन की जगह ब्लैक वाली संख्या कर दी है, 4 कर दी है। बाकी उसने क्या किया है, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं किया है, बस उसने संख्या में बदल दिया है ना। जिससे क्या हुआ कि मूल्य जो है उसका, यानी जिससे कारण बिल जो है वो 50% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 50%। अब देखो जरा हमें क्या करना है भाई, अगर पहले ऐसे होता तो हमारे पास क्या बनता, ये 8 और ये क्या बनता, इसका बनता तो ये 8 + x, ये हमारे पास बिल बनता। भाई ब्लैक वाले का 8 रुपए, इसका हमें नहीं पता तो ये x बनता। ठीक है, इसका क्या होता कि भाई ये बना हमारे पास 2x बना और ये 4 बना, यानी हुआ क्या है कि बिल जो है 50% बढ़ गया है। बात समझो जरा कि बिल क्या हुआ है, 50% बढ़ गया, यानी ये वाला 50% बढ़ा है। क्यों, क्योंकि परस्पर संख्या बदलने के बाद बिल बढ़ गया है, तो ये वाला बिल हमारा बड़ा है, यानी 50% बढ़ा है। और 50% का मतलब देखो क्या होता है, यहाँ पे बता दिया जाए। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 50% की वृद्धि, यानी 2 में 1 की वृद्धि, यानी कि कितना हो गया, 3/2, यानी 3/2। तो हम क्या करेंगे कि भाई ये तो ठीक है, देखो जरा, है ना, हम क्या करेंगे कि ये तो बढ़ गया है, ठीक है, तो ये बड़ा है, तो हमें दोनों में बराबर का चिन्ह कब लगा सकते हैं, जब ये दोनों बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे 3/2 का। बात समझ रहे हो ना, ये 50% बढ़ गया है इस वाले बिल से, तो हमें इसको भी 50% बढ़ाना है। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, कुछ लोगों के मन में आएगा कि ये 3/2 कैसे आया। देखो ये ऑलरेडी 50% बढ़ गया, इसको हमें बढ़ाना है 50%, तो हम 50% क्या बढ़ाएंगे, 150/100। ये 0 से 0 कटेगा, 5 से काटोगे, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 3/2 ही तो आएगा। ठीक है, वही हमने किया कि भाई 50% का मतलब 1/2 होता है। 1/2 जब परसेंटेज आएगा तब ये चीज आपको बताई जाएगी कि 2 में 1 की वृद्धि। ठीक है, आप परेशान मत हो। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि 50%, ये 3/2 कैसे आ गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो 8 3 का 24 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यहाँ पे 4x प्लस का 8। ठीक है, ये 3x इधर जाएगा, 4x में माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, 8 इधर आ जाएगा, 24 में से 8 जाएगा तो 16, यानी x बराबर आपके पास 16 आ गया। तो हमें बताना क्या था, काले और भूरे रंग के जुराब की संख्या का अनुपात बताना था। तो भाई देखो ब्लैक जो था वो 4 था, ब्राउन जो आया वो 16 आया, यानी अभी ये डिवाइड हो सकता है, तो 4 × 4 और 4 × 16, यानी रेशियो कितने का आ गया, 1:4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बोलो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं था यहाँ पे, बस हमने क्या किया है कि भाई उन्होंने बिलिंग में बदलाव कर दिया। क्या कर दिया है, बिलिंग में बदलाव किया और कुछ नहीं किया, जिसके कारण ये 50% बढ़ गया था, ये कम था, हम इक्वल का चिन्ह नहीं लगा सकते थे, तो हमने इसको भी 50% बढ़ा दिया, तब ये दोनों बराबर हो गया। बात आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 100 नंबर का क्वेश्चन है।
रेशियो के हम लोग 100वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो आ जाओ भाई 100वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो 100वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। सभी पुरुष और महिलाओं को बांटी गई सैलरी का अनुपात 5:6। सभी पुरुष और महिलाओं को बांटी गई सैलरी का अनुपात कितना है? 5:6 है। और जबकि पुरुष और एक महिला को दी जाने वाली सैलरी का अनुपात इतना है, तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताओ। देखो ये बहुत ही सिंपल, एक एग्जाम्पल समझो। जैसे मानो कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी वालों ने क्या बोला, जैसे इन्होंने बोला सैलरी का अनुपात ये सभी पुरुष और महिलाओं को बांटी गई सैलरी, यानी जैसे मान लो कि एक महीने में क्या होता है कि 25 लाख रुपए की सैलरी बांटी जा रही है। मान लो कि कोई एक कंपनी है जिसमें 25 लाख रुपए की सैलरी एक महीने में बांटी जा रही है, और उन्होंने क्या बोला कि भाई सैलरी का अनुपात 2:3 है। यानी क्या बोला, जैसे हमने बोल दिया कि भाई एक कंपनी जिसमें 25 लाख रुपए महीने बांटे जाते हैं वर्कर्स को, जिसमें से एक वर्कर की सैलरी 50,000 है। एक वर्कर की सैलरी कितनी है? 50,000 रुपए है। बात आप समझ रहे हो? तो आप करोगे क्या, इसको डिवाइड कर दोगे 1 2 3 4, 5 से डिवाइड करोगे तो 1 बराबर कितना आ गया? 50। यानी आपको क्या समझ में आया कि वहां पे 50 वर्कर काम कर रहे हैं। यानी अगर आप क्या कर दो कि जो कुल उनकी वेतन है एक महीने की, सभी कुल वेतन को जो एक महीने पूरे वर्कर्स को दी जा रही है, कुल वेतन को अगर आप एक की सैलरी से डिवाइड कर दो, एक की सैलरी से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी? आपको वहां पे वर्कर्स की संख्या मिल जाएगी। बस इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। भाई दो है, यहाँ पे मैन है और वोमेन है, ठीक है, उनको बांटी गई सैलरी का अनुपात कितना है? 5:6 है। और एक महिला और एक पुरुष को दी जाने वाली सैलरी कितनी है? 2:3 है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात क्या हो गई? ये बात हो गई कि भाई पुरुष और महिला कितने हैं, है ना। सैलरी एक जो है एक महीने में बांटी गई सैलरी, यानी पुरुष और महिलाओं को दी जाने वाली सैलरी कितनी है? वो है 5:6, यानी वो कुल सैलरी हो गई। और बोला कि एक महिला और एक पुरुष को दी जाने वाली सैलरी कितनी है? वो है हमारे पास 2:3। हमने क्या कर दिया, बस इसको हमें डिवाइड करना है, बस हमें भाग दे देना है। तो ये हमारे पास कितना आएगा? 5/2। 3 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 2 आएगा, इस 2 का इधर क्रॉस हो जाएगा, तो 5:4। ये आ गई पुरुष और मेन और वुमेन की संख्या। ठीक है, 5:4, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। बताओ भाई यहाँ तक किसी को क्या कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई बताओ, क्या किसी को दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, बहुत सिंपल था ये कि भाई आप अगर कुल सैलरी में एक की सैलरी का भाग देते हो तो आपको वहां पे वर्कर्स की संख्या पता चल जाएगी। आ जाओ, अब बात करते हैं 101 नंबर पे। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, अब चलते हैं हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन पे। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। टॉम क्या कर रहा है? जेरी का पीछा कर रहा है। टॉम और जेरी वाला आपने देखा ही होगा, है ना, कार्टून बहुत अच्छा आता था। चलो अभी इसके हम लोग दो तरीके देखेंगे, एक तो हम लोग देखेंगे इसकी ट्रिक और एक हम लोग देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी ट्रिक क्या है। भाई देखो, आपके पास टॉम है और आपके पास क्या है? जेरी है। ठीक है, अब देखो टॉम जो है जेरी का पीछा कर रहा है। टॉम 8 कूदता है तो जेरी 6 कूदता है, यानी देखो टॉम 8 कूदता है तो जेरी 6 कूदता है। आपको लिखना कैसे वो समझो। टॉम 8 कूदता है तो जेरी 6 कूदता है, बात आप समझ गए। उसके बाद परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में लगाता है उतनी ही दूरी जेरी 5 कूद में लगाता है। देखो टॉम जितनी दूरी 7 कूद में लगा देता है तो जेरी जो है उतनी ही दूरी 5 कूद में तय करता है। बताओ, है ना। पहला तो क्या हो गया, टॉम उनके कूद हो गई कि भाई टॉम जो है 8 कूद लगाता है, जेरी 6 कूद लगाता है। फिर क्या हो गया कि भाई उनकी दूरी हो गई कि टॉम जितनी दूरी 7 में लगा लेता है और जेरी उतनी दूरी 5 में लगा लेता है। बस आपको यहाँ पे क्रॉस कराना है और कुछ नहीं कराना है। 8 5 40 और 7 6 42। अब ये और डिवाइड हो सकता है 2 से, तो 20:21। ठीक है, उनकी चाल का अनुपात 20:21, ऑप्शन नंबर बी। बात आप समझ गए। अब देखो अगर हम इसे कॉन्सेप्ट से करते हैं तो हम कैसे करते हैं। आपके पास एक टॉम है, आपके पास क्या है भाई? एक टॉम है, एक आपके पास जेरी है। टॉम कितने
टॉम जो है 8 कूद लगाता है। टॉम कितने कूद लगाता है? 8। जेरी कितने कूद लगाता है भाई? जेरी 6 कूद लगाता है। बोलो, इतने बात आप समझ गए? टॉम 8 कूद लगाता है, जेरी 6 कूद लगाता है। उसके बाद क्या बोला है? परंतु टॉम जितनी दूरी 7 में तय करता है उतनी ही दूरी जेरी 5 में तय करता है। यानी जितनी दूरी टॉम 7 में करेगा, देखो अगर हम करें कि भाई टॉम जो है जितनी दूरी 7 कूद में लगाता है तो जेरी उतनी ही दूरी 5 कूद में लगा देता है। यानी अगर हम देखें टॉम एंड जेरी तो ये कितना हो जाएगा? 5/7। ये उनका क्या आ गया? ये उनका आ गया क्या कि उनकी कूद का अनुपात आ गया, यानी उनकी स्पीड एक तरीके से हम बोल सकते हैं, या जैसे वो हमारे क्या है कि भाई कूद लगाते हैं उसका अनुपात हमारे पास निकल के आ गया। बोलो जरा, इतना आ गया। ठीक है, कि हम बोल सकते हैं कि भाई टॉम जो है 5 कूद लगाता है, ये इतने, यानी ये क्या करता है? टॉम जो है एक छलांग, देखो जरा ध्यान से समझो, टॉम 8 कूद लगा रहा है, ये 6 कूद लगा रहा है, परंतु टॉम जो है जितनी दूरी 7 कूद में लगाता है उतनी ही दूरी जेरी 5 कूद में लगा देता है। यानी देखो अगर हम बात करें कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये कूद में लगाता है, यानी हमारे पास एक तरीके से मीटर में हो गया, है ना। अब देखो टॉम जितनी दूरी 7 कूद में उतनी ही दूरी वो 5 कूद में लगाता है। अब देखो टॉम जो है 8 बार कूदता है। टॉम क्या करता है? 8 बार कूदता है, ठीक है, और वो एक बार में 5 दूरी तय करता है। ठीक है, यानी 5, यानी वो 8 बार में 40 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया कि भाई आपको क्या करना है कि जेरी जितनी देर में 6 कूद लगाता है, जेरी जो है अगर एक बार में 7 कूद लगाता है तो 6 बार में वो कितना लगा देगा? 42 मीटर। बताओ जरा, इतनी बात आप समझे? ठीक है भाई, इतनी बात आप समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब देखो अब हम क्या कर देंगे, अब हम कर देंगे, हमें भाई दूरी मिल गई, अब हम इसका स्पीड निकालेंगे। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा भाई? जो डिस्टेंस है ये 40 डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 42 अपॉन में टाइम। भाई टाइम हमें कुछ दिया नहीं है, एक ही टाइम की बात हो रही है, या तो आप यहाँ पे एक लिख लो या टाइम लिख लो। टाइम से टाइम कट जाएगा, ये भाई 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 21 बार। आंसर आपका 20/21। बोलो, तो आप ट्रिक से करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट कई लोगों के ऊपर से गया होगा, बात नहीं समझ में आई होगी, है ना। तो आप ट्रिक से करोगे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आप ट्रिक का ध्यान दो कि हमें बस 8 6 7 5 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और आंसर आ जाना है। चलिए आगे बात करते हैं 102 नंबर। एक कंपनी में 2 दोस्त काम करते हैं। आ जाओ भाई, दोस्ती यारी वाले भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको नहीं दिखेगा तो इसको थोड़ा छोटा करता है, अब आपको दिख रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। 102 को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। एक कंपनी में 2 दोस्त काम करते हैं। क्या है? एक कंपनी में 2 दोस्त काम करते हैं और उनके वेतन का अनुपात 3:5 है। उनके वेतन का अनुपात है 3:5। ठीक है, पहले दोस्त को 1 साल के बाद प्रमोशन मिलता है और उसके वेतन में उसके दोस्त के वेतन का 1/3 वृद्धि होती है। यानी जो पहला दोस्त है ये, इसको प्रमोशन मिलता है और उसके वेतन में उसके दोस्त के वेतन का 1/3 वृद्धि होता है। यानी उसका वेतन तो उसे मिलता ही है, उसका वेतन तो उसे मिलता ही है। भाई ये 2 दोस्त हैं, पहले वाले दोस्त का प्रमोशन हो जाता है इधर, तो उसको उतनी वेतन तो मिल ही रही है। फिर क्या होता है, उसके वेतन में उसके दोस्त के वेतन का 1/3, यानी इसका 1/3 ये और ऐड हो जाता है और उसके दोस्त को उतना ही मिलता है ना। तो उनके वर्तमान वेतन का अनुपात बताना है। तो देखो भाई आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 3 9, 9 और 5 14, 14/3 अनुपात इधर 5 है, इसका इधर अनुपात क्रॉस होगा तो 14:15, यानी उनका अभी में वेतन कितना है? 14:15 का है। कितना का है? 14:15। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ोगे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103। अब यहाँ पे देखो हमारे पास थोड़ा सा संख्या वाले क्वेश्चन आए, इन्हें आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है भाई, संख्या वाला क्वेश्चन है 103 नंबर, इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहले का 1/5 और दूसरे का 1/8, इतने अनुपात में है, पहला भाग बताओ।
देखो हमारे पास 94 है, क्या है हमारे पास है 94। 94 को दो भागों में बांटा गया है, ए और एक भाग है हमारे पास बी। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। क्या बोला है, पहले का 1/5 यानी ए का 1/5 और दूसरे का यानी बी का 1/8 किस अनुपात में है? 3/4 के अनुपात में। किस अनुपात में है भाई? ये जो है ये है 3:4। बात आप समझ गए? ठीक है। पहला भाग ज्ञात करना है। अब देखो जरा हम करेंगे क्या, हम सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, ए अपॉन बी। ये 1/5 है, एक हमारा ऊपर रहेगा, 5 हमारा नीचे आ जाएगा। 1/8 है, 8 हमारा ऊपर चला जाएगा, एक हमारा नीचे आ जाएगा, बराबर 3/4। इस 8 को इधर लाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए अपॉन में बी बराबर 8 चौको 32 हो जाएगा यहाँ पे, और ये इधर जाएगा 5 3 15, यानी ए और बी आपको मिल गया कि 15 और 32 है। यानी उसको किस भाग में बांटना चाहिए? 15 और 32 के भाग में बांटना चाहिए। किसको? 94 को, 94 को, है ना। तो कितना हो गया? 5 2 7, 3 और 1 4, यानी 47, है ना। 94 को हम इसी शेयर में तो बांट रहे हैं, इसी अनुपात में तो बांट रहे हैं, हमने भाग दे दिया, तो ये क्या हो गया? 1/2, यानी एक हिस्से की वैल्यू 2 है, 1/2। तो उन्होंने बोला है पहला भाग ज्ञात करो। पहला भाग क्या है? पहला भाग 15 है, तो आप 15 में से 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 यानी 30, आपका आंसर 1। ठीक है। और आप दूसरे का पूछता तो 32 × 2 यानी 64 हो जाता। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। ये उनका रेशियो आया है, किस रेशियो में बटेगा? कौन? ये 94 47 की रेशियो में बटेगा, तो 1/2 आएगा, यानी 15/30। बात आप समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 104 नंबर पे चलता है। 104 नंबर हमसे क्या कहना चाहता है, इसकी भी देख लेता है। 27 को दो भागों में बांटा गया है, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना 195 के बराबर है। पहला और दूसरा भाग ज्ञात करो। देखो इसको आप सिंपल करोगे तो कैसे करोगे? देखो 27 है, इसे दो भागों में बांटना है। एक भाग होगा हमारे पास ए, दूसरा भाग होगा हमारे पास बी। ठीक है। पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना यानी ए का 5 गुना, सॉरी ए का 5 गुना, या इसको आप 5 भी कह सकते हो, और दूसरे भाग का 11 गुना, यानी बी का जो है 11 गुना किसके बराबर है? 195। ठीक है। जबकि अगर हम देखें, अगर a प्लस बी को जोड़ें तो हमने क्या किया है? 27। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये आप ऑप्शन कैसे कर लो? ऑप्शन से कैसे कर लो कि भाई देखो पहला ऑप्शन उठाओ जरा, पहला ऑप्शन उठाओगे तो क्या होगा कि पहले भाग का, ये देखो हमने 17 और 10 उठाया, पहले भाग का 5 गुना, ठीक है, और दूसरे भाग का 11 गुना, बोलो, है ना, इसका 11 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 11 का 0 और 1 और 1, बताओ जरा, बोलो। अब इसमें क्या करो कि भाई इन दोनों का योग 195 होना चाहिए, तो इन दोनों का योग तो 195 हो रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई? पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना 195 के बराबर है। उन्होंने बोला कि 27 को दो भागों में बांटा है, पहले भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 11 गुना 195 के बराबर है। तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे ना ऑप्शन से, पहले का 5 गुना दूसरे का 10 गुना। ये नहीं सही होता, हम इसको चेक कर लेते, इसको और इसको, कोई ना कोई तो सही होता ही। ठीक है। या आप ऐसे कर लो, पहले भाग का 5 गुना दूसरे का 11 गुना 195 के बराबर है, जबकि ए प्लस बी 27 के बराबर है। बात खत्म, आप घटा लो, माइनस कर लो, आपका आंसर वैसे भी आ जाना। बताओ, बात समझ गए ना? बस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये थोड़ा सा आसान है। आ जाओ 104 के बाद आगे चलते हैं 105 नंबर पे। 105 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और 105 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि दो संख्याएं 17:45 के अनुपात में है। छोटी संख्या का 1/3 तथा बड़ी संख्या का 1/5वें भाग से 15 कम है। ठीक है। छोटी संख्या बताओ, ये 1/3 कहां से आ गई? ये हटा दो इसको, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलो, दो संख्याएं 17:45 के अनुपात में है। छोटी संख्या का 1/3, छोटी संख्या 17 है ना, तो हमसे क्या बोला है? 17 का 1/3,
इसका 1/3 और बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 15 कम है। यानी क्या है कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या का 1/5 से कौन 15 कम है? ये 15 कम है, बोलो, है ना। छोटी संख्या का 1/3 तथा बड़ी संख्या के 1/5वें भाग से 15 कम है। क्या कम है? ये 15 कम है, ये 15 ज्यादा है। तो या तो इसमें 15 प्लस कर दो या इसमें आप 15 माइनस कर दो, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 17/3। इधर ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 9। ये आ जाएगा माइनस का 15। कितना आ जाएगा? 9 माइनस का 15। ठीक है, बताओ जरा, इतनी बात यहां तक आपको समझ में आ गई क्या? इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलो आगे देखते हैं, है ना। अब क्या होगा, इनका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर तो हमारे पास 17 है, इधर, या तो आप एक काम करो, यहाँ पे देखो कुछ हमें मानना पड़ेगा कि भाई हमारे पास 17:45 है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये 17x है, ये हमारे पास 45x है। तो यहाँ पे हमारे ये 17x रहता, ये हमारे पास 9x हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 17x ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा? 9 3 27x हो जाएगा, माइनस 15 से कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, ये इधर जाएगा तो हमारे पास बचेगा 10x, ये इधर आ जाएगा 45। तो x बराबर कितना आता? 45/10, यानी कि हम लोग 5 से डिवाइड करते तो हमारे पास आ जाता 9 × 45 और 5 दूनी 10, 9/2। x बराबर कितना आया? 9/2। छोटी संख्या बताओ, छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या 17 का 1/3 है ना। 17 का 1/, सॉरी, छोटी संख्या 17 है ना, 17x। x की वैल्यू कितना है? x की वैल्यू है 9/2। ठीक है, 9 7 63, 9 1 9, 9 6 15, 153/2। 2 से आप भाग दोगे, 7 दूनी 14, है ना। फिर बचेगा यहाँ पे 6 दूनी 12, फिर बचेगा 1, तो 5 दूनी 10, 76.5। 76.5 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई क्या? है ना। यहाँ पे आप x नहीं भी मानते तो आपका 9/2 आता, लेकिन आपने मान लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमसे बोला है छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो छोटी संख्या 17 थी, 17x, x की वैल्यू हमने रख दिया, हमारे पास आंसर आ गया। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। अब देखो जरा, यहां से आपका टाइप चेंज हुआ है, यहाँ पे आपका टाइप नंबर आएगा 14। यहाँ पे जो आपका टाइप होगा वो होगा टाइप नंबर 14। बताओ जरा, टाइप नंबर 14 पे चलते हैं और इसे पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। 14,000 रुपए 8 आदमियों, 10 महिलाओं और 10 बच्चों में इस तरह बांटना है कि हर आदमी प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा और हर महिला को हर बच्चे से 25% ज्यादा मिले, तो एक महिला को कितने रुपए मिले? अभी देखो, 14,000 को छोड़ो, अब देखो मैन है, वुमेन है और चिल्ड्रेन है। बात आप समझ गए। 8 आदमी, 10 महिला और 10 बच्चे, यानी ये 8 है, 10 महिला है और 10 बच्चे हैं। बात आप समझ गए क्या? फिर बोला क्या इन्होंने? हर आदमी प्रत्येक महिला से 25%। देखो जरा, हर आदमी प्रत्येक महिला से, देखो मैन वुमेन, हर आदमी प्रत्येक महिला से 1/4 ज्यादा पाता है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक महिला से 25% ज्यादा और हर महिला को हर बच्चे से 25% ज्यादा, यानी 25% मतलब 1/4 ही होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली सभी किस पे डिपेंड है? चिल्ड्रेन पे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बच्चे का 1/4 निकालना पड़ेगा। 25% निकालना मतलब 1/4 निकालना। तो हम कोई एक ऐसी संख्या मानेंगे जिसका हम 1/4 निकाल सके। जैसे कि हम 16 मान लेंगे तो 16 का 1/4 हम निकाल पाएंगे। तो हमने मान लिया, ये तो भाई नंबर हो गए और ये हमारे पास हो गया शेयर। हमने मान लिया कि बच्चे के पास 16 रुपए। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, बच्चे के पास 16 थे। भाई हमने 16 क्यों माना? 1/4 को देखते हुए। इन्होंने बोला है 25%, और 25% का मतलब होता है 1/4। ये कैसे आता है? ये आता है 25/100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4 निकल के आता है। ठीक है, 25% का मतलब 1/4 होता है। बात आप समझ गए।
तो हमने 1/4 क्यों माना? 16 को देखते हुए। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखो 16 हमने माना, इसका 1/4। अब देखो 16 का 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा, यानी 1/4 ज्यादा है ये। 16 में 4 जोड़ोगे तो ये 20। फिर महिला का 1/4 पुरुष है, 20 का 1/4 अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 5। यानी इससे 1/4 ज्यादा, यानी 5 ज्यादा, ये 25। ठीक है, बोलो इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात आपको समझ में आ गई। अब देखो जरा हमें क्या बताना है इनका, देखो ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 200, यहाँ पे हमारे पास 200, यहाँ पे 100। और छोटा करना चाहो 0 से 0 हटा दो, और छोटा करना चाहो तो 4 से डिवाइड कर दो। 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 4 चौको 16, यानी 5:5 ये उनको टोटल मिलेगा कुल वैल्यू। और कुल वैल्यू कितनी है? 14,000। और ये कितने हैं? 14 है, यानी 1 बराबर 1,000। 1 बराबर 1,000 रुपए। बताओ महिलाओं को कितने मिले हैं? भाई महिलाओं को कितने मिलेंगे? ये 5, यानी कितना? 5,000। तो हमसे बोला है प्रत्येक महिला को, एक महिला को कितना मिलेगा? एक महिला को भाई सभी को मिले 5,000 है ना। और कितना है भाई? महिलाएं हैं हमारे पास 10 संख्या, यही तो है 10। तो भाई कितना मिलेगा इनको? इनको मिलेगा 500 रुपए। इनको कितना मिलेगा? 500 रुपए। एक महिला को 500 रुपए। बोलो सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं थी। चलिए बात समझ में आई क्या? 25 पर बस यहाँ पे दिक्कत क्या थी? 16 की। हम ऐसी संख्या हमेशा मानेंगे जिसका हम 1/4 निकाल सकते हैं, है ना, जिसका हम 25% निकाल सके, या जो भी परसेंट दिया हो, 35% दिया हो, 50% दिया हो, तो हमेशा वही संख्या मानो जिसका आप 1/2 या 1/4, 1/3 आप या जो भी है वो निकाल सको। ठीक है, चलो तो हमने क्या किया? वही किया, इसको हमने छोटा कर लिया तो हमारे पास आ गया कुल वैल्यू। नंबर में शेयर का मल्टीप्लाई किया, कुल वैल्यू यहाँ पे 14,000 थी, क्वेश्चन के हिसाब से 14 थी। 1 बराबर 1,000। महिलाओं को कितना मिला? 5, यानी 5,000। एक महिला को कितना मिलेगा? तो भाई 5,000 10 महिलाओं को मिला, 10 का भाग दोगे तो 1 बराबर 500। एक महिला को 500 रुपए मिले। अगला क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 ये भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस कर दिया इन्होंने, है ना। देखो 6,360 रुपए, 8 पुरुष, 12 महिलाएं और 15 लड़के। देखो यहाँ पे फिर से मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, 8, 12 और 15, 8, 12 और 15। ठीक है, इतनी ही तो बात है। अब देखो यहाँ पे बोला क्या? यहाँ पे अब कोई परसेंटेज नहीं बोला है कि 25% ज्यादा, इतने परसेंट ज्यादा। यहाँ पे बोला है 4 पुरुषों का हिस्सा 10 लड़कों के बराबर है, यानी 4 मैन का हिस्सा 10 बॉयज के बराबर है। ठीक है, फिर बोला क्या है? 2 महिलाओं का हिस्सा 3 लड़कों के बराबर है, 2 वुमेन का हिस्सा 3 बॉयज के बराबर। यानी अगर हम इसको मैन अपॉन वुमेन करें तो ये 10/4 आएगा, 2 से डिवाइड होगा तो ये बनेगा 5/2। ठीक है, इसको हम निकालें अगर वुमेन अपॉन में बॉयज तो ये आएगा 3/2, है ना। तो एक बात जरा समझो यहाँ पे, एक बात हमारे लिए ये सही है कि बॉयज जो है दोनों जगह है और इसकी दोनों जगह वैल्यू सेम है। अगर दोनों जगह वैल्यू सेम ना होती तो हम इसको A/B की रेशियो से हम इसको बराबर बना लेते। ठीक है, अब देखो जरा बॉयज हमें क्या है? 2 है भाई, ये तो नंबर है, और ये हमारा इसका शेयर कह सकते हो आप इसको, है ना, शेयर ही तो बोल सकते हो, हिस्सा है। ठीक है, तो देखो बॉयज को 2 मिला तो कितना? वुमेन को कितना मिल रहा है? 3, वुमेन को 3, तो मैन को कितना मिल रहा है? 5। ठीक है, 8 5 40, 12 3 36 और 15 2 30। अब ये और डिवाइड हो सकता है। ठीक है, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताना है हमें, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर दें क्या? ये 20 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ये हमारा नया अनुपात बन गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास टोटल है 6,360 रुपए, जबकि यहाँ पे टोटल कितना है? 8 5 13, 2 3 4 1 5, यानी 53। 53 से आप भाग दो जरा, 53 एकम 53, बचेगा 10, यानी 106। 53 का 2 गुना 106, यानी 1 बराबर 120 आएगा क्या? 1 बराबर
120 आया। प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताना है, इनका हिस्सा बताना है। तो पहले तो भाई 120 में से आप 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी 24, यानी 2400 रुपए आएंगे। ये प्रत्येक पुरुष के पास है। बोला है हमसे सभी टोटल मिला के है 2400। प्रत्येक पुरुष का बताना है। 8 पुरुष हैं तो इसमें आप 8 का भाग दे दोगे तो एक बराबर आपके पास आएगा 300 रुपए, यानी एक पुरुष का हिस्सा कितना है 300। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बोलो बात समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 108 सॉरी क्वेश्चन नंबर 108। ठीक है, पढ़ो जरा। ये क्वेश्चन आपको एक पहले भी कराया जा चुका है। बोलो, ये क्वेश्चन आपको एक पहले भी कराया जा चुका है। इसमें जिनकी लंबाई बराबर है, यानी हमें इनकी लंबाई माननी होती है। लंबाई किसको देख के माननी होता है? ये जो इनके पहली 8 घंटे में दूरी, दूसरी 6 घंटे में पूरी चलती है, इसको देखते हुए 8 और 6 का एलसीएम होगा 24, यानी हमने इनकी लंबाई मान ली 24 मीटर। हमने मोमबत्ती की लंबाई मान ली कितनी? 24 मीटर। ठीक है, पहली मोमबत्ती 8 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, यानी देखो 24 मीटर लंबी मोमबत्ती है। ठीक है, और ये 8 घंटे में जल जाती है, यानी 8 त्रिका 24, यानी इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड जो है वो कितनी है? 3 मीटर पर हावर। बताओ बात समझ में आई? दूसरी मोमबत्ती भी 24 की है और ये 6 की स्पीड से जलती है ना, 6 घंटे में पूरी जल जाती है। ये है हमारे पास मीटर, ये है हावर, ये है हमारे पास मीटर, ये है हावर। 6 चौके 24, यानी ये 4 मीटर पर हावर की स्पीड से ये जलती है। ये 3 की स्पीड से जलती है। बताओ इतनी बात समझ गए? तो बोला है कि बताइए कितने समय बाद इनकी लंबाई का अनुपात इतना होगा। अब देखो जरा ध्यान से, पहली मोमबत्ती भी 24 मीटर लंबी है, दूसरी मोमबत्ती भी 24 मीटर लंबी है, और ये पहली वाली 3 मीटर पर घंटे के चलती है। तो ये भाई 1 घंटे में तो 3 मीटर चलेगी। हमें नहीं पता कि ये कितने घंटे चले। ठीक है, ये देखो, ये तो भाई 1 घंटे में 4 मीटर चलेगी। हमें नहीं पता कि कितने घंटे चले, ताकि उनकी लंबाई का अनुपात 5/4 हो जाए। बस ये थी मेन मुद्दा ये था। हमें क्या करना है बताइए, कितने समय बाद इनकी लंबाई का अनुपात ही होगा। तो भाई देखो 24 मीटर लंबी है ना, तो वो कितने भाई 3 मीटर की 1 घंटे में 3 मीटर चल रही है, 1 घंटे में 3 मीटर। तो हमें नहीं पता कि वो कितने घंटे चलेगी, तो हमने 3 इंटू एच कर दिया। फिर दूसरी भी नहीं पता वो कितनी चलेगी, 4 इंटू एच, और ये 5/4 हो जाएगा। हमें इतना पता है। तो चलो भाई देखो, 4 का मल्टीप्लाई है ना, तो इधर कितना आएगा? 96 आएगा, और 12 इधर 120 और 20 एच। ठीक है, ये इधर 20 आएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 8 का एच। ये इधर 96 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 20 और 4 24। ठीक है, तो हमारे पास एच बराबर आ जाएगा 24/8, यानी एच बराबर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे बाद इनका अनुपात 5/4 का होगा। बोलो भाई कितना आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस हमें इसमें लंबाई माननी होती है और हमें कुछ भी नहीं करना होता है। बात आप समझ गए? चलो, बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? आप इसको शॉर्ट भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? आपको पता है कि भाई 24 मीटर लंबी है, 8 घंटे में पूरी चल जाती है, यानी 1 घंटे में वो कितनी चलेगी? 3 मीटर चलेगी 1 घंटे में। ठीक है, तो आप इसको सीधे से कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सीधा यहाँ पे 24 - 3h 24 - 4h करते 5/4 लिखते, आपका आंसर आ जाता। चलिए आगे देखें। क्या राम व श्याम के पास समान लंबाई की, अब देखो ये देखो सेम क्वेश्चन है और ये दिया जाता है आपको होमवर्क में, ये दिया जाता है आपको होमवर्क में, ताकि आप घर में भी तो मेहनत करो। बस यहाँ पे आपको टाइम दे दिया और कुछ नहीं। 2 बजे जलाई गई, ये किया गया, वो किया गया, उसमें आपको नहीं पढ़ना है। बस आपको निकालना है वो टाइम, वो घंटे ही निकल के आएंगे, फिर आप 2 में उसको जोड़ दोगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। बात आप समझ रहे हो?
तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है, आपको ये क्वेश्चन घर से करके लाना है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।